अब हम बात करेंगे जो अभी हमने रूल्स पढ़े उसके हिसाब से हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। ठीक है, हम नंबर वाइज चलते हैं। सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हाइड्रोजन। किसका होता है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है 1। क्या होता है? 1। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। क्या होंगे? 1। तो जब 1 होंगे तो मतलब एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट कितना होगा? एक ही होगा। ऑर्बिट क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। क्या आता है? हीलियम। हीलियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ठीक है, तो 2 होंगे तो ये एटॉमिक, ये क्या होगा? न्यूक्लियस और ये पहला ऑर्बिटल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम किस शेल की बात कर रहे हैं? अभी तक के शेल की। किसकी बात कर रहे हैं? के शेल की। तो अब यहाँ पे के मैक्सिमम भर चुका है क्योंकि के में कितने आते हैं टोटल? 2 ही आते हैं, तो मैक्सिमम भर चुका है। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। ठीक है, और लिथियम, पता है लिथियम का यूज कहाँ होता है? हमारे जो फोन होते हैं ना, जो फोन की बैटरी होती है वो लिथियम से बनी होती है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तो बट अब तो हमारे में 2 पहले भर चुके हैं के शेल में, तो अब हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। और वो 1 किस में चला जाएगा? एल शेल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एल शेल में। अब तक क्या हो रहा था? हाइड्रोजन में 1 ही था जो के शेल में आ गया। हीलियम में 2 थे, दोनों के किस में आ गए? के शेल में आ गए। बट इसमें क्या हो गया? के शेल तो कंप्लीटली फेल हो गया, बट इसमें फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, और वो इलेक्ट्रॉन बच गया तो अब किस में जाएगा? एल शेल में। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? पहले वाला जो शेल है मतलब इनर शेल है वो भरेगा, उसके बाद नेक्स्ट शेल भरेगा। तो के शेल कंप्लीट भर गया, के शेल कंप्लीट भर गया ना, तो के शेल कंप्लीट भरने के बाद अब किसमें जाएगा? एल शेल में जाएगा। किसमें जाएगा? एल शेल में। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पहला ऑर्बिटल मतलब के शेल, तो 2 भर गए के शेल में, और उसके बाद फिर क्या आएगा? एल शेल। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये के और ये एल। ठीक है, ये क्या आ गया? एल। समझ में आया? लिथियम हो गया। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। ठीक है, तो 4 आ गया। तो अब इसमें किस तरीके से बटेगा? 2 और 2, 2 और 2, क्योंकि हमने दूसरा वाला रूल क्या पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8। तो जब तक ये 8 तक ना पहुंच जाए तब तक हमें दूसरे सेल पे जाने की जरूरत है नहीं है, तब तक हम इसी सेल में काम कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? पहले 2 भर गए इसमें, फिर नेक्स्ट सेल बनेगी, और नेक्स्ट सेल में भी कितना भर देंगे? 1 और 1 2, 4 भर गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन। क्या आता है? बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। तो 2 और 3, 2 और 3। हमें नेक्स्ट सेल पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कितना करना है? हमें 8 तक करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस, ये में इसका पहला शेल, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? फिर बेरिलियम के बाद क्या आएगा? कार्बन। क्या आएगा? कार्बन। कार्बन में कितना होता है? 6। तो क्या आएगा? 2 और 4, 4, 2 और 4। ठीक है, तभी तो 6 होंगे। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो पहले शेल में कितने आएंगे? 2। फिर दूसरे शेल में कितने रहेंगे? 4। 1 2 3 4। इसी तरीके से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? के एल एम एन शेल में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? पहले हम कौन सी शेल भरेंगे? इनर शेल भरेंगे। जब इनर शेल कंप्लीटली भर जाएगी तब हम किस पे चलेंगे? आउटर शेल पे चलेंगे। समझ में आ गई? पहले के भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, फिर एन भरेगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल इस तरीके से फिलिंग होगी। सबसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। बस खत्म हो गया।